हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 327। दंपति गाथा है 327 और नागवग की है 8वीं। दंपति गाथा है 327 और नागवग की है 8। दंपति गाथा है 327 और नागवग की है 8। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की वाक्य है कि राजा पर जो कौशल नरेश था, प्रसिद्ध का पिता, उस समय एक हाथी रहा करता है। हाथी बहुत बलवान था, उसका बुद्रेक नाम था, जिसको पवेक भी कहते थे हाथी को। तो इतना सक्षम था कि किसी भी युद्ध में गया, कभी वो युद्ध में से भागा नहीं, चाहे कितनी बरछी गिरी हो, चाहे कितने भाले लगे हो, चाहे कितने उसके तेग लगे हों, लेकिन कभी भी भागा नहीं, हमेशा विजय प्राप्त करवा के आता था। समय सबका आता है, धीरे 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 कितनी भी खास खुशामद क्यों ना हो, कितना भी अच्छा खाने मिले, कितने भी विटामिन मिले, कितने भी ताकत वाली चीज़ें खाने मिले, लेकिन वृद्धावस्था सबके ऊपर आती है। इसी पर शिथिलता सबके ऊपर आती है, कमजोरी सबके ऊपर आती है। अंत समय जब आया तो उस क्या हुआ कि वो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो चुका था, अब किसी युद्ध में जाने लायक नहीं था। जब जाने लायक था तो उसके बहुत से लोग, राजाओं ने उसको खरीदने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कभी खरीदा, बेचा नहीं, कि बहुत प्रिय था उनको वो हाथी। जब बूढ़ा हो गया, एक समय क्या हुआ कि वो नहाने के लिए जाता है तालाब पर। बूढ़ा हाथी ले जाते हैं महावर, तो नहाने के लिए जाते, तो अपने नहाते ही थे, पानी भी पीते थे, खेलते ही थे। तो उसमें जब जाता है नहाने के लिए, नहाता है, पानी की लकारियाँ मारता है, लेकिन उसके दलदल में फंस जाता है। अब भाई पहले तो बल था, अब तो बूढ़े हो चुके, शिथिलता आ चुकी, कमजोरी आ चुकी, शरीर में वो जान तो नहीं रही। तो जब फंस जाता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है, बहुत हिम्मत करता है, लेकिन वो उस दलदल से निकल नहीं पाता है। जब ऐसी बात राजा को खबर मिलती है, पता लगती है, तो राजा भी 50 प्रकार से कोशिश, जगह जगह से महावतों को बुला करके उसको कोशिश करते निकलवाने, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। अंत में राजा भी बहुत दुखी होता है, भाई उसका प्यारा हाथी था, प्रिय था, और उसने कभी बेचा नहीं, और अंत उसको बूढ़ा हो चुका था। तो उसको ध्यान में आया कि इसको जो पहले जब महावत था वो भी बूढ़ा हो चुका, उसको क्यों ना पूछा जाए। तो उसको बुलवाया गया, तालाब पे आया, उसने देखा हाथी फंसा हुआ, वो भी बेचारा बूढ़ा था, क्या तो कुछ कर सकता नहीं था। तो उसने राजा को एक परामर्श दिया कि राजन ऐसा कीजिएगा, युद्ध की रणभेरी जो बजती है उसको यहाँ पर बजाया जाए। तो वो व्यवस्था करेगी। जिस समय व्यवस्था वो की गई तो युद्ध की जो रणभेरी बजी है
नकारे बजे हैं, दुंदुभियाँ बजी हैं। तो उस हाथी ने जब सुना अपने कानों से, तो उसके दिमाग में क्या आया कि मैं रणभूमि में फंस गया हूँ, चारों तरफ दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, ये दिमाग में आया। और उसने पूरी ताकत लगा के, जान लगाकर, हिम्मत करके और एकदम भागा। तो वो दलदल से निकल के बाहर आ गया। जिस समय बाहर आ गया तो लोगों ने तालियां पीटना शुरू, वाह भाई वाह, महावत के भी ऊपर और राजा के ऊपर। तो उसी समय जो है भिक्खु ने सुना। तो भिक्खु ने जब सुना तो भिक्खु ने जाके तथागत सम्यक संबुद्ध से जेतवनाराम ने इस बात को कहा। जिस समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने के पास जाकर के भिक्खु संघ ने इस बात को कहा है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहने लगे, देखो उसी समय इस गाथा को प्रकाशित किया है, उपदेशित किया है कि जिस प्रकार से वो बूढ़ा हाथी था, उसने अपने पूरी ताकत लगा करके समझ लिया कि ये हमारे दुश्मन से मैं घिर चुका हूं। इसी प्रकार से तुम्हारे दुश्मन ताकत लगा के निकल गया। इसी प्रकार तुम्हारे दुश्मन जो है मन के विकार है, चित्त के विकार है, माइंड के विकार है, दिमाग के विकार है, इनको निकालो, इनको इनसे बाहर करो, इनसे अलग हो, तब तुम निकल सकते हो। पूरी ताकत लगा के, पूरा जोर लगा के, पूरी हिम्मत करके। वो राग वो है क्या? राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, लालच है, ईर्षा है, खिंचाव है, तनाव है, बेचैनी है, विचलित। इन चीजों से निकलो, ये तुम्हारे दुश्मन है, और इन पर पूरा कंट्रोल करके और इनसे बाहर निकलो। चित्त को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, समाधिस्थ तभी हो पाओगे, प्रज्ञा तभी प्राप्त होगी। उसी समय में तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया। क्या कहा? अप्रमाद रता होथ सचित्त मनु रखत, दुग्धा उद्धत थानं पंके सत्तो व कुंजरो। अप्रमाद में रथ मत हो, अप्रमाद में रथ हो, अपने चित्त की रक्षा करो, मन की, चित्त की, दिमाग की। पंख में फंसे हाथी की तरह, जैसे दलदल में फंसे हाथी की तरह इस कठिन संसार में अपना उद्धार करो। जैसे वो कठिन दलदल में फंसा हुआ था हाथी, वो निकला है, उसी प्रकार से इस संसार में मनुष्य दलदल में फंसा हुआ है, राग के, द्वेष के, मोह के, लोभ के, लालच के, इच्छा के, है ना, इनमें फंसा पड़ा है, काम के, क्रोध के, अहंकार के। इनसे पूरी ताकत लगा कर अपने चित्त को एकाग्र करो, इनसे निकलो, बाहर निकलो, तब तुम समाधिष्ठ हो सकते हो, तब तुम प्रज्ञा प्राप्त करते हो। तुम इतनी ताकत लगा करके, इतनी जान लगा कर, इतने मनोबल से इनको खत्म करो, इन जाल को तोड़ दो और आगे निकल के निर्वाण को प्राप्त करो, समाधिष्ठ होकर। तब तथागत सम्यक संबुद्ध इस प्रकार से उनको समझाया। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।